नमो राघवाय। मैं मनोज कुमार मिश्र नक्षत्र ज्योतिष केंद्र से पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। नक्षत्र ज्योतिष केंद्र के आचार्य पंडित धनंजय पांडे जी से पूछते हैं कि धनतेरस के अगले दिन जो चतुर्दशी होती है उसका मानव जीवन पे क्या महत्व है। नमो राघवाय। नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम नक्षत्र ज्योतिष केंद्र में आचार्य पंडित धनंजय पांडे श्री मनोज मिश्र के साथ आप सबके बीच साझा करेंगे चतुर्दशी की कुछ विशेष विशेषताएं जो आम जनमानस नहीं जानता है। केवल तेरस और दीपावली में ही लोग लगे रहते हैं। तो आज का प्रश्न है हमारे मिश्र जी का कि क्या चतुर्दशी तिथि का मानव जीवन में महत्व क्या है। तो आज के चतुर्दशी को हम रूप चतुर्दशी व नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस चतुर्दशी को हम मृत्यु के देवता यम की पूजा करते हैं। आज के दिन आपने परंपराओं में देखा होगा कि तेरस और चतुर्दशी बीतने के बाद जब चतुर्दशी की रात्रि के अर्धरात्रि के बाद जब सुबह का प्रातः बेला आता है तो गांव की महिलाएं जो होती हैं अक्सर घरों में हंसिया और सूप के साथ दरिद्र का खदेड़ा करती हैं, जिसको भोजपुरी भाषा में दरिद्र खेदना भी बोलते हैं। इसका मूल अर्थ है घरों में उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियों का घर से निकालना, उसके बाद घर को पवित्र कर पुनः घर में लक्ष्मी का निवास कराना। तो चतुर्दशी के दिन का विशेष महत्व है रोग से मुक्ति पाना, ऋण से मुक्ति पाना, आरोग्यता को पाना, साथ ही घर में गृह कलह से मुक्ति पाना, जिसके लिए हम यम के देवता का विधि विधान से पूजन करते हैं। नियम तो यह है कि प्रातः काल उठकर हम शरीर में उबटन लगाएं। उबटन लगाने के बाद स्नान करें। वह अपामार्ग का पत्तियां लाएं। अपामार्ग यानी भोजपुरी भाषा में जिसे चिचिड़ा कहते हैं। चिचिड़ा को पानी में डालकर उस पानी से हम स्नान करें। स्नान के उपरांत जैसे संध्या काल हो रहा है, संध्या काल में 3 चौमुखा दीपक जलाएं। साथ में 14 और छोटे छोटे दीपों का तेल और बत्ती के साथ सजाएं। शाम को स्नान, दोपहर के स्नान करने के बाद घर की जो मुख्य महिलाएं हैं, जो पवित्र महिलाएं हैं, जो अशुद्धि काल में नहीं हैं, उनको यह चाहिए कि घर में एक चौका बनाएं आटे का, हल्दी मिश्रित आटे का। उसके मध्य में 3 दीपक जलाएं चौमुखा, जिसमें एक दीपक को घर के उत्तर और पूर्व के कोने में रखें, दूसरे दीपक को दक्षिण और पूर्व के कोने में रखें, तीसरे दीपक को मध्य उस चौक के बीच में ही रहने दें। एक थाल में वहां सफेद पुष्प, गुड़, खीर व रौली मोली अबीर रख करके जितना ज्ञान है उसी ज्ञान के अनुसार यम की पूजा करें। यम पूजा के अनुसार यदि आप सामर्थ्यवान हैं, आपके सन्निकट कोई ब्राह्मण है, आपके संपर्क में कोई विप्र है, तो उसे बुलाएं और उससे रुद्र सूक्त का पाठ कराएं। रुद्र सूक्त के पाठ करने से यम देवता आप पे प्रसन्न होते हैं, आपके रोग को हरते हैं, आपके घर में उत्पन्न क्लेश को हरते हैं, घर में दरिद्रता का नाश होता है और आप 1 वर्ष तक प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं। तो चतुर्दशी का दिन खासकर दरिद्रता के नाश के लिए होता है, आरोग्यता को प्राप्ति के लिए होता है, साथ ही गृह कलह से मुक्ति पाने के लिए होता है। साल में कार्तिक मास जो होता है वो भगवान विष्णु का प्रिय होता है और भगवान विष्णु का प्रिय होने के कारण इसमें माता लक्ष्मी की पूजा किया जाता है। इसी बीच में जो चतुर्दशी तिथि है इसमें रुद्र रूप में हनुमान जी की जयंती भी होती है। इसीलिए आज के दिन रुद्र सूक्त का पाठ, चौमुखा दीपक, उसके साथ भिन्न भिन्न घर के स्थानों पे 14 दीपक का जलाना व प्रसाद वितरण करना। इसके साथ ही यदि आप बहुत प्रसन्न रहना चाहते हैं तो अपने मूल कर्तव्यों से कमाए हुए धन में से
आप किसी गरीब का सेवा करें, जिसके घर में काफ़ी दुख हो, परेशानियां हो, जो दिवाली नहीं मना सकता, जिसके घर में समस्याएं हैं, उसे कम से कम एक परिवार को यदि आप धन के माध्यम से, वस्तुओं के माध्यम से उसे प्रसन्न करते हैं तो त्यौहार जो होता है सुख बांटने का होता है। यदि आप त्यौहार में सुख बांटते हैं तो परमात्मा या आपका मन उत्साह से आपको भर देगा। इसीलिए चतुर्दशी के दिन चौमुखा दीपक जलाएं, चतुर्दशी का रुद्र सूक्त का पाठ करें, वह गरीबों को या शूद्र को दान करें। यह करने से आपके जीवन में दिव्य खुशियां मिल सकती हैं। जी मिश्र जी, आज का आपके विषय का यह उत्तर रहा। आगे क्या अभिलाषा है जानने की? आचार्य जी ये बताएं कि दीपावली में कब करें पूजन जी। और क्या विशेष उपाय करें? हाँ, अक्सर आप अपने आचार्यों से बार पूछ रहे होंगे कल के मुहूर्त के बारे में। दीपावली का पूजन मुहूर्त अमावस्या तिथि में कुछ विशेष लग्न होते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि हमें वृक्ष लग्न में ही पूजा करना है, मुझे सिंह लग्न में ही पूजा करना है। वृक्ष लग्न में पूजा हम क्यों करते हैं? वृक्ष लग्न जो होता है, लग्नों में एक होता है चर, एक होता है स्थिर। स्थिर लग्न में जो हम पूजन करते हैं उसमें मान्यता है कि उस लग्न में पूजन पाठ और पूजा पाठ करने से, श्री सूक्त का पाठ करने से जो माता लक्ष्मी होती हैं, विष्णु प्रिया होती हैं, उनका वास हमारे घर में स्थिर रूप से रहता है, वह धन की कमी नहीं रहती है। वही जो सिंह लग्न है, सिंह लग्न में हमारे तंत्र में इसकी विशेष महत्ता है। सिंह लग्न में कुछ विशेष तंत्र के जानकार लोग अपनी सिद्धियों को जागृत करते हैं, अपने कुंडलियों को जागृत करते हैं, विशेष मंत्रों को सिद्ध करते हैं। यह खासकर निशारात्रि की पूजा होती है, जो सामान्य व्यक्ति या लोगों के लिए नहीं होता है। यह खासकर तंत्र या ऊंचे विद्वान के लिए होता है, जिसमें स्वयं सिद्ध होना, सिद्धियों को प्राप्त करना, वह किसी विशेष प्रकोपित व्यक्ति के रोग या किसी तंत्र मंत्र के प्रभाव से मुक्ति दिलाने के लिए यह लग्न होता है। तो जो इस बार का वृक्ष लग्न है, सायं 6:13 से लेकर के 8:08 तक है। भिन्न भिन्न पंचांगों में अलग अलग समय दिए गए हैं, जिसमें 5 से 10 मिनट तक के आगे पीछे के मुहूर्त हैं। तो वहीं विश्व पंचांग में, ऋषिकेश पंचांग में 6:13 से लेकर के 8:08 तक है। वहीं विश्व पंचांग में 8:08 से लेकर के 6:08 से लेकर के 8 बजे तक 8:18 तक है। वहीं दृक पंचांग में 6:03 से और 8:11 तक है। इस काल में 8:15 से लेकर के 6:15 से लेकर के 8:15 के बीच में यदि आप पूजा करते हैं, उसमें लक्ष्मी की अपार कृपा होगी। एक विशेष बात जरूर रखें, खासकर हड़बड़ी में या समय के अभाव में फटाफट कलश रख करके हम पूजन कर दिया करते हैं। कमल का पुष्प जरूर लाएं, कमल के पुष्प में भी चयन करें। आजकल के बाजार में 90% बेला उपलब्ध है। कमल की पहचान क्या होती है, यह मुख्य रूप से जानना जरूरी है। कमल के जो डंडियां होती हैं उसमें कांटेदार अंकुर निकले होते हैं। उसकी जो डंडियां होती हैं वो चिकनी नहीं होती, और जो बेली की डंडी होती है वह चिकनी और रेशमी होती हैं, जिसे पकड़ने से आपके हाथ उस पर फिसलेंगे। लेकिन वही कमल का जो डंडी है, उसके नीचे जो लगे डंडियां होती हैं उसमें कांटे अंकुरित होते हैं। तो कमल का फूल लाएं, कमल माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, अपने ब्राह्मण को प्रसन्न करें। उसके साथ ही श्री सूक्त का पाठ अवश्य करें। साथ में सप्तकृत मातृका व षोडश यंत्र का पूजन अवश्य कराएं। यह करने से अपार खुशियां मिलेगी, लक्ष्मी का घर में निवास होगा, आप 1 वर्ष तक प्रसन्न रहेंगे, प्रतिष्ठानों में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। तो मिश्रा जी, आज का जो मुहूर्त है, कल का जो मुहूर्त है दिवाली का, सायं 6:15 से लेकर के 8:15 तक का है। इस बीच में कोई भी व्यक्ति अपने घर में, अपने प्रतिष्ठान में विधिवत पूजा पाठ कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। खासकर दिवाली के दिन एकाक्षी नारियल की स्थापना जरूर करें। पहले के भी मैंने वीडियो में बताया था आपको, आज पुनः बताता हूँ। आपके पास अभी 24 घंटे का समय है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो, तो तंत्र में वह
कई अन्य पुस्तकों में एकाक्षी नारियल का बहुत बड़ा महत्व है। एकाक्षी नारियल किसे कहते हैं? अक्सर नारियल के ऊपरी भाग में 3 अक्षु होते हैं, 3 आंखें होती हैं, लेकिन जो एकाक्षी नारियल होता है उसके ऊपर एक ही नेत्र होता है, एक ही अंकुर होने का अक्ष होता है, जिसे आप अमेजन के माध्यम से या किसी बड़े दुकान पे नारियल के आप प्राप्त कर सकते हैं। वह कलश लाएं, एक तांबे का छोटा सा मध्यम कद का लोटा लाएं, जिसके बगल में एक गुल्लक के समान छोटा सा छिद्र करें, उसमें पारा और चांदी का टुकड़ा डाल दें थोड़ा सा चावल के साथ। लक्ष्मी पूजन के समय उसके ऊपर एकाक्षी नारियल रख करके उसे किसी कपड़े से या टेप से पूरी तरह बाइंडिंग कर दें, ताकि उसके अंदर न हवा जाए न पानी जाए। यह करने के बाद उसमें छोटा सा चांदी का सिक्का नहीं है तो 1 रुपये का सिक्का उस दिन से डालना पूजन के बाद प्रारंभ करें। दिवाली से लेकर के अगले धनतेरस तक नित्य उसमें 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये पूजन के समय पे डालें, और वह धनतेरस के दिन एकत्रित धन को निकाल करके अगली दिवाली का पूजन सामग्री या दक्षिणा उसी पैसे से दें। यह करने से स्थिर लक्ष्मी का वास होगा, माँ लक्ष्मी की अत्यंत कृपा आपके ऊपर होगी। साथ ही दीपावली के दिन यह जरूर स्मरण रहे कि दिवाली अपने साथ साथ किसी गरीब घर का भी दीपक जले। इसमें हर व्यक्ति का महत्व है, हर व्यक्ति का हमारे अंदर अंश है, इसलिए हम अपने साथ साथ कुछ लोगों को धन के रूप में, वस्त्र के रूप में, फल के रूप में, कपड़े के रूप में दान करने के बाद यदि लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी जी की अनंत कृपा होगी। साथ ही मैं भगवान लक्ष्मी से प्रार्थना करूंगा सब लोग आप अपने घर में स्वस्थ रहें, आनंद रहें, आपकी दिवाली बहुत बहुत आपको मंगलमयी हो। नमो राघवाय, जय माता दी। नमो राघवाय।